हर सुबह की तरह आज भी ललिता मंदिर जा रही थी, शिव भगवान के चरणों में अपनी ममता की आस लिए। भोलेनाथ, आप तो सबकी मुराद पूरी करते हैं, फिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप मेरी एक भी नहीं सुन रहे? क्या हुआ बेटी, किस बात की शिकायत कर रही हो भोलेनाथ से? वही खड़े मंदिर के पुजारी जी ने ललिता से पूछा। पुजारी जी, मैं रोज पूजा करती हूँ, व्रत भी रखती हूँ, पर माँ बनने का सौभाग्य अब तक नहीं मिला। क्या मैं कभी माँ बन पाऊंगी? ललिता ने पुजारी जी को अपनी इच्छा बताई। पुजारी जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, आस्था रखो। जिस दिल में इतनी श्रद्धा हो, वहां शिव स्वयं वास करते हैं। वो समय जरूर आएगा जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। पुजारी जी की बात सुनकर उसके मान को शांति मिली। उसने पुजारी जी नमन किया और मन में शांति लिए ललिता अपने घर की ओर लौटने लगी। कितनी अच्छी और संस्कारी लड़की है यह। भगवान करे कि इसकी सारी इच्छाएं पूरी हो। पुजारी जी ने मन ही मन कहा, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। कोई और भी था जो ललिता की मासूमियत को देख रहा था। छुपकर, मुस्कुराकर, नलिनी, एक मायावी स्त्री जिसकी आंखों में छुपा था एक गहरा रहस्य। सुनिए, क्या आप बता सकती हैं कि यहाँ वैद्य जी का घर कहाँ है? नलिनी ने अचानक ललिता को पीछे से आवाज लगाते हुए पूछा। ललिता ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा मानो कोई अप्सरा उसके सामने खड़ी हो। उसने लाल साड़ी, काले घुंघराले बाल और उसकी मोहक आंखें किसी भी पुरुष को मोहित करने के लिए काफी थी। ललिता ने कहा, नहीं, मैं तो बहुत दूर से आई हूँ। वैद्य जी मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, बस उन्हीं को ये चमत्कारिक प्रसाद देने जा रही थी, पर लगता है कि मैं गलत जगह आ गई। आपका समय लेने के लिए माफी चाहती हूँ। क्या कहा? चमत्कारिक प्रसाद? हाँ, ये एक संत महात्मा ने दिया हुआ प्रसाद है। वैद्य जी की पत्नी को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, बस इसी वजह से उनके लिए आशीर्वाद लेकर आई थी। सुना है कि वह बहुत सिद्ध योगी हैं, पर लगता है कि यह प्रसाद व्यर्थ ही चला जाएगा। यदि ऐसा है तो क्या मैं वह प्रसाद ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी अब तक पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा लगता है भोलेनाथ ने हम दोनों को मिलाया है। ये लो, इसे तुम रख लो। बस ध्यान रखना कि इसे सोने से पहले खा लेना, और इस बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, खासकर तुम्हारे पति को। और हाँ, मैं अभी चलती हूँ, मुझे घर भी तो वापस जाना है। ललिता ने वह प्रसाद बड़ी श्रद्धा के साथ ले लिया। उसके मन में जरा भी शक नहीं आया कि वह किसी बड़ी साजिश का शिकार भी हो सकती है। उसने प्रसाद लिया और वह वहां से जाने लगी। नलिनी उसे पीछे से देखकर मुस्कुरा रही थी। बेचारी भोली, कितनी आसानी से फंस गई। अब आरव को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। शाम होते ही आरव घर लौटा। घर आते ही देखा कि उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना तैयार रखा था। उसके आते ही ललिता के चेहरे मानो चार चांद लाग गए हों। आप आ गए, मैं इंतजार कर रही थी। खाना भी तैयार है, आइए। तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा रहता है ललिता। मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। तुम ही मेरी दुनिया हो, आरव ने उसे गले लगाते हुए कहा। अगर मैं कभी तुम्हें वो खुशी ना दे सकी जो तुम चाहते हो तो? आरव समझ गया था कि ललिता किस बारे में बोल रही थी। उसने तुरंत उसे समझाते हुए कहा, खुशी, मेरी सबसे बड़ी खुशी तुम हो। तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है। ललिता ने आरव के शब्दों को दिल में बसा लिया, मगर उसके मन में एक और विचार चल रहा था। उसे विश्वास था कि वो प्रसाद उसकी ममता की राह खोलेगा। इसलिए उसने आरव से बिना कुछ कहे उसे खा लिया और चैन से सो गई। सुबह की रोशनी जैसे ही ललिता के चेहरे पर पड़ी, उसने अपनी आंखें खोली तो वह चौंक गई, क्योंकि ये उसका कमरा नहीं था, ये तो जंगल था। उसने आसपास देखा। ये ये कहाँ हूं मैं? और ये साड़ी, ये तो मैंने पहनी ही नहीं थी। और आरव, आरव कहाँ है? उसने पास की झरने में देखा और वहां जो चेहरा था वो उसका था ही नहीं। ये थी नलिनी। नहीं, ये ये कैसे हो सकता है? मेरा चेहरा, क्या मैं सपना देख रही हूँ? क्या ये नलिनी की चाल थी? क्या ये सिर्फ एक प्रसाद था या कोई जादू?
अब ललिता कौन है और नलिनी कहाँ है? क्या आरव जान पाएगा सच, या एक मायावी प्रेमिका उसकी दुनिया उजाड़ देगी? जानने के लिए देखते रहिए मायावी प्रेमिका का अगला भाग, जो उपलब्ध केवल जादू नगरी एक्सप्रेस पर